नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं तुला राशि के लिए रीडिंग। आज का विषय है कि तुला राशि के लिए साल 2024 ईयर 2024 कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है। दोनों पाइल्स के जो सिंबॉलिक्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। स्काई ब्लू पाइल नंबर 1 और वीनस पाइल नंबर 2। तुला राशि के लिए शुभ रंग या तुला राशि का जो रंग है वो स्काई ब्लू होता है, हल्का नीला कलर, इसलिए ये पाइल नंबर 1 है। और तुला राशि का जो स्वामी ग्रह है वो है शुक्र, इसलिए वीनस यानी शुक्र पाइल नंबर 2 है। तो दोनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मान लीजिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल के रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने स्काई ब्लू कलर को चूज़ किया था, मेरे बगल में स्काई ब्लू कलर लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है कि आपका 2024 कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 है द एम्प्रेस। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है जस्टिस। तो आपके लिए 5 कार्ड्स आ चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक से। तुला राशि ये साल आपके लिए बहुत कुछ परिवर्तनशील होगा, मतलब चीज़ें बदलेंगी और साथ ही और एक्चुअली परिवर्तनशील ही नहीं होने वाला। ये साल मोस्टली इस तरह का रहेगा जो आपकी परिस्थितियों में इस तरीके के परिवर्तन करेगा जो आपके फेवर में चीज़ों को ले आए। सिचुएशन आपके कंट्रोल में, सिचुएशन आपके फेवर में अंततः आ ही जाएगी। ये साल यही बता रहा है, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि ये साल ऐसा ही रहेगा। और इस वर्ष आप अपनी किसी महत्वाकांक्षी परियोजना में, किसी महत्वाकांक्षा को, कोई इंथुजियाज्म आपका है उसे कंप्लीट कर लेने की दिशा में किए गए प्रयासों में सफल होंगे। इस साल के शुरू के 2 महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जून का महीना आते आते तक आप अपने कार्यों को एक सही दिशा में गति करने में कामयाब हो जाएंगे और सिचुएशन को ऑर्गेनाइज मैनेज करने में यह साल आपको पूरी मदद करने वाला है, जिसकी वजह से चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। आप साल के मध्य में किसी नए कार्य को शुरू भी कर सकते हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके फेवर में रहेंगी। इस वर्ष चीज़ें इस तरह से बदलेंगी जिसमें आपको लोगों के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होगी। कुछ एक मामले ऐसे भी आपके जीवन में आएंगे जिसकी वजह से लोग आपका अनुसरण करें, आपको अप्रिशिएट करें, आपको एडमायर करें और आपके बारे में पॉजिटिव बातें करें। इस साल आप अपनी महत्वाकांक्षा के मामले में या जो आप चाहते हैं हासिल करना उसे हासिल कर तो लेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लग जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए धैर्य का सामना आपको करना होगा, धैर्य रखना होगा, सामना नहीं, आपको धैर्य रखना होगा और सिचुएशन का सामना करना होगा। इस साल अगर आप पेशेंस रखते हैं, एक तो अपने काम में लगे रहिए, सही रूट पर हैं उस पर बने रहिए और पेशेंस को बनाए रखिए, तो चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी और आपके हिसाब से मुड़ जाएंगी और आपके हिसाब से मैनेज हो जाएंगी। लेकिन वे मामले जो आपको लगता है कि आपके पक्ष में नहीं हैं, वे मामले जहां आपको लगता है दूसरे लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वहां पर आप इत्मीनान के साथ काम करिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। सिचुएशन अकॉर्डिंगली मैनेज करना आपको आ जाएगा, यानी सिचुएशन के अनुसार
उस समय में आपकी बुद्धि विकसित हो जाएगी कि अब मुझे क्या निर्णय लेना है और किस दिशा में सिचुएशन को मोड़ना है। वे मामले जो आपके जीवन में थोड़ा सा डिसबैलेंस हुए, वे ऑटो बैलेंस भी हो जाएंगे। सिचुएशन आपके पक्ष में रहेगी इस साल, लेकिन जो सिचुएशंस आपके पक्ष में रहेंगी उसका बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप नेसेसरी वर्क उस पर करेंगे, अपेक्षित कर्म को करेंगे। अपेक्षित कर्म को नहीं करेंगे तो चीज़ें अकॉर्डिंगली आपके फेवर में नहीं रहेंगी। ये वर्ष आपके लिए बहुत लाभकारी और फलदायी हो सकता है। इस साल आप न सिर्फ अपने ऊपर गर्व करने लायक सिचुएशन बनाने में कामयाब रहेंगे, बल्कि आपके परिवार परिजन और आपके संबंधी, आपके गुरुजन, आपके मित्रों को भी आपके ऊपर गर्व हो, ऐसी परिस्थिति लेकर आ सकते हैं। इस वर्ष के अंत तक किसी एक समस्या का या किसी एक विवाद का जो आपके जीवन का अहम हिस्सा है या आपके जीवन में एक ऐसी भूमिका निभा रही है ऐसी भूमिका निभा रहा है जिसने आपके मेंटल पीस को कुछ मामलों में डिस्टर्ब कर रखा है, का निपटारा हो जाए इस साल, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। ये वर्ष जॉब प्राप्त करने के लिए, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लगभग समझे तो हर दृष्टिकोण से अच्छा और आपके फेवर में है। तो तुला राशि पाइल नंबर 1 ये था एक दृष्टि में कि आपका 2024 कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपका ईयर 2024 कैसा रहने वाला है। लव रिलेशंस के लिए कार्ड अपीयर हो रहा है मेरे पास, यह है करेज। करेज का कार्ड कहता है कि इस वर्ष प्रेम संबंधों के मामले में आप अपने आप को सिर्फ अपने रिलेशन में बनाए रखने का प्रयास करें और अपने साथी के ऊपर विश्वास करने की कोशिश करें। इस वर्ष आप अपने आप में जितना सजग रहेंगे, अपने प्यार के ऊपर जितना गर्व रहेगा, अपने प्यार पर, अपने का मतलब अपने साइड वाला, इधर वाला, उधर की साइड का नहीं, अपनी साइड के प्यार पर जितना गर्व रहेगा, जितना कॉन्फिडेंस रहेगा और जितना आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे, उतना ज़्यादा आपके प्यार में निखार आएगा और इसका रिफ्लेक्शन आपको आपके पार्टनर की साइड से मिलना शुरू हो जाएगा। इस वर्ष अगर आप अनमैरिड कपल हैं तो आपके प्रेम संबंधों में कुछ कड़वाहट आ जाए एक दूसरे के मामलों में, तो उसे समझदारी और कम्युनिकेशन के साथ में ख़त्म किया जा सकता है। कम्युनिकेशन का मतलब जैसे वो देखा होगा ना फिल्मों में होता है कि वो कुछ समझ रही है, ये कुछ समझ रहा है, दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग में फंसे पड़े हैं और जब आप उस फिल्म को देख रहे होते हैं तो आपको लगता है अरे यार आपस में बैठ के बात कर लो ना भाई, ईजिली मामला सुलझ जाएगा। सुन तो लो एक दूसरे की बात, तो बस उतना ही करना है कि सुन लो एक दूसरे की बात, सुना दो एक दूसरे को 2-4 बातें और चीज़ें सुलझ जाएंगी, सुलझ जाएंगी। इसके अलावा सिचुएशनली आपके प्रेम संबंधों में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आवे, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप अपने प्यार और वो अपने प्यार के लिए एक दूसरे के साथ ईमानदार हैं, इसको फिर से सुन लीजिए, आप अपने प्यार के लिए ईमानदार हैं, वो आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर अपने प्यार के लिए ईमानदार हैं और दोनों की ईमानदारी एक दूसरे के साथ भी बनी हुई है। तो यहाँ 2 तरह की ईमानदारी की बात हुई, ठीक है, 2 तरह की ऑनेस्टी, एक अपने साथ, एक उसके साथ, ऐसे वो अपने साथ और आपके साथ। तो जब ये इस तरह से सिचुएशन होगी तो 2 और 2 मिलाकर 4 और चारों कोणों में वो सिचुएशन जैसे ही बराबर आती है वर्तुल बन जाएगा। और जब ये वर्तुल बन जाएगा तो वर्तुल कैसे बनेगा? 4 कोण में एक कोण होता है, एक एंगल होता है 90 डिग्री का, दूसरा 90 180 हुआ, तो दूसरा भी 90 180 और दोनों मिला करके 360, तो 360 डिग्री का वर्तुल बन जाएगा ना, गोला 360 डिग्री का होता है। तो जैसे ही वो वर्तुल कंप्लीट हो जाता है वैसे ही आपके प्रेम संबंधों में मधुरता उत्पन्न हो जाएगी। मैरिड कपल के लिए ये साल ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपको अपने प्रेम संबंधों में थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी और वो भी अपनी साइड के प्यार के लिए। फैमिली रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है रिपीनेस, तो ये बताता है कि इस साल परिवार के साथ आपके संबंधों में थोड़े उतार चढ़ाव रहेंगे। कुछ एक मामलों में डाउन सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी जहां परिवार आपकी बात को नहीं समझ रहा। कुछ एक महीने ऐसे जाएंगे, कुछ एक महीने ऐसे रहेंगे कि आप नहीं समझाएंगे और परिवार अंडरस्टूड कर लेगा। कुछ एक ऐसे महीने रहेंगे कि बात न समझने की है न समझाने की है, न कुछ साबित करने की है, न किसी चीज़ में कोई प्रूफ चाहिए। बस परिवार आपके साथ जुड़ा और बना रहेगा और आप भी ऐसा ही रिफ्लेक्ट करेंगे परिवार के साथ में।
इस वर्ष पारिवारिक मामलों में सिचुएशन और पावरफुल हो जाए, एक दूसरे के प्रति संबंधों के दायरे में और घनत्व आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, और कंसंट्रेशन हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, और साथ ही साथ आपके फैमिली रिलेशंस और ज़्यादा इम्प्रूव और स्ट्रांग हो जाए, इसकी भी संभावना इस वर्ष बनी है। ये वर्ष आपको पारिवारिक मामलों में एक ऐसी सिचुएशन भी देगा जहां आपके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से परिवार को काफ़ी प्रसन्नता होगी। फाइनेंस से जुड़े मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है द लवर्स। ये बताता है कि इस वर्ष आप अगर अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आपकी जो इनकम है वो प्रेजेंट इनकम से थोड़ी और अधिक होनी शुरू हो। आपको डबल का टारगेट लेके चलना है। अगर आप डबल का टारगेट लेते हैं और मान लीजिए उसमें 40-50% भी आप अचीव कर लेते हैं तो ये भी काफ़ी बड़ी उपलब्धि आपके लिए होगी। इसके अलावा व्यापार में और जॉब में इस साल ग्रोथ होने के योग बन रहे हैं। आप अपने बिजनेस में, जॉब में दूसरे लोगों की सलाह के बगैर अपनी स्वेच्छा और समझदारी से काम करेंगे तो पैसों के मामले में, फाइनेंशियल मामलों में आपको गेन होगा। ये वर्ष ये भी बताता है कि ये कार्ड ये बताता है कि इस वर्ष आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद से लेने हैं। हालांकि आपका मन दुविधा में ज़रूर पड़ा रहेगा और उस दुविधाजनक स्थिति में बार बार आपको ऐसा लगेगा कि मुझे एक स्थिर इन्वेस्टमेंट की या एक स्थिरतापूर्ण वातावरण की ज़रूरत है। तो ज़्यादा वोलाटाइलनेस में नहीं जाइएगा, थोड़ा सा स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़िए, यानी कि अपने फाइनेंसेस को ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहां आपका पैसा स्थिर रहे, ज़्यादा डामाडोल ना होने पावे, चीज़ें अच्छी रहेंगी। ऑक्यूपेशन यानी बिजनेस या प्रोफेशन से जुड़े मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है एग्जिस्टेंस। ये कहता है कि आप वर्तमान में जिस भी व्यवसाय, जिस भी प्रोफेशन से पैसे कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, उसमें और ग्रोथ हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी इस साल रहेगी। और इस वर्ष आप उस ग्रोथ के लिए स्वीकारोक्ति वाली भूमिका में भी रहें ना, ग्रहण करने की भूमिका में रहें। अब ऐसा नहीं कि आप चाहते बहुत कुछ हैं लेकिन आपका मन ही संकुचित हो रखा, तो फिर चीज़ें आएंगी कैसे। तो यानी कुल मिलाकर बाहें पसार करके इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि आपके प्रोफेशन, आपके बिजनेस, आपके जॉब में जो भी ग्रोथ होती है आप उसको स्वीकार करेंगे। और उस ग्रोथ के लिए न सिर्फ आपको प्रिपेयर होना होगा, प्रिपेयर दो तरह से होना होता है। एक फिजिकल प्रिपरेशन होती है कि जो हमें पता है कि हमें कुछ स्टडी करना है या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई टैक्टिस लगानी है, वो सारी चीज़ें तो समझ में आती हैं, वो तो उसके लिए तो नॉर्मली तैयार रहते हैं। और एक होता है मन से तैयार होना, मन भी उसके लिए पूरी तरह से संकल्पित और तैयार होना चाहिए। तो उस तरह से ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है। इस साल आप अगर चाहेंगे तो आपके प्रोफेशन में आप एक स्थिरतापूर्वक स्थिति को लाने में कामयाब होंगे, जो आपके आगे आने वाले भविष्य में आपके लिए काफ़ी बेहतर, फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। अब लेते हैं एजुकेशनल मैटर्स। इसमें कार्ड अपीयर हुआ है रीबर्थ। रीबर्थ का कार्ड कहता है कि एजुकेशनल मैटर्स में आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, और जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे उतना ज़्यादा आप भ्रम जाल से बच जाएंगे। एजुकेशन के मैटर में, स्टडी के मैटर में स्टूडेंट मार खाते हैं जब वे भ्रमित होते हैं स्वयं में, जब उनको लगता है कि उनके द्वारा किए गए प्रयास, उनके द्वारा किया गया कार्य इनफ है, काफ़ी है। और दूसरा भ्रम तब होता है उनको जब उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें ना काफ़ी हैं, यानी कि इतना नहीं, मुझे और करना चाहिए। कम किया जा रहा है वो भी भ्रम फैलाता है, ज़्यादा किया जा रहा है वो भी भ्रम फैलाता है। तो इस वर्ष आप भ्रम से बच जाएंगे, लेकिन आपको भ्रम से बचने के बाद अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। स्टडी में आपकी जो प्रैक्टिस है उसे कंटिन्यू करें और एक डिसिप्लिन के साथ करें। अगर डिसिप्लिन नहीं लाते हैं अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडी में, अपने स्टडी के टाइमिंग में, तो आपके लिए एक डार्क सिचुएशन इंतज़ार करती मिलेगी, जिसमें आप एक बार इन्वॉल्व होंगे तो निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप पीछे की बीती हुई सिचुएशंस को मैनेज करने के बारे में सोच सोच करके परेशान हो जाएंगे। तो वो मैनेज तो होगी नहीं जो बीत गया, और जो वर्तमान है आप मैनेज कर नहीं रहे, इससे भविष्य खराब हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर इसका ध्यान रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है इनोसेंस।
कभी कभी कहते हैं कि बस अच्छी चीज़ें खाइए पीजिए, हेल्दी चीज़ें खाइए, जानबूझकर कुछ गलत चीज़ें मत खाइए पीजिए और स्वस्थ रहिए, ज़्यादा सोचिए मत, अपने मन को ज़्यादा डिस्टर्ब मत करिए। कभी कभी कहते हैं ना कि आप नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक हो जाएंगे। मानकर चलिए आप स्वस्थ हैं, तो बिल्कुल यही करना है। ये कार्ड कहता है कि इस साल आपको सब छोड़ छाड़ करके बस अपने मन को नियंत्रित करने पर ध्यान देना है। अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर ले गए, नियंत्रित मतलब पूरा नियंत्रण नहीं चाहिए। हेल्थ के मामले में बस इतना नियंत्रण चाहिए कि पहला आप मान लें, समझ लें, स्वीकार कर लें कि आपकी हेल्थ में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। भले कोई समस्या हो, मानिए कि ये बहुत बड़ी समस्या नहीं, आजकल तो हर चीज़ का इलाज आ गया, इसका भी हो जाएगा, या जो मेरे डॉक्टर्स कर रहे हैं उतना मेरे लिए सफिशिएंट है, उससे हम ठीक हो जाएंगे। पॉजिटिव अप्रोच में आ जाएं। दूसरा, वे मामले जहां पर आपको निगेटिव अप्रोच लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, जहां मालूम है कि यहां पर सिचुएशन निगेटिव ही है मेरी हेल्थ में, वहां उस निगेटिव सिचुएशन को भी एडमिट कर लें, स्वीकार कर लें। जैसे ही स्वीकार करेंगे, चीज़ें वहां से पॉजिटिविटी की ओर घूमना शुरू कर देंगी। और हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में आप लाइटली अपनी हेल्थ को मैनेज करें, लेकिन डिसिप्लिन के साथ लाइटली मैनेज करना है। बहुत प्रेशर अपने मन पर नहीं डालना, अपने ऊपर बहुत बंधन नहीं लगाने, लेकिन जो भी करें वो डिसिप्लिन के साथ करें। अगर छोटा सा डिसिप्लिन बना लिया तो उसके बहुत बड़े फ़ायदे आपको होने वाले हैं। प्राकृतिक चीज़ों में आनंद लें। प्राकृतिक चीज़ों में आनंद लेने का मतलब होता है कि जब आप अपने घर के छज्जे पर खड़े हैं, बालकनी पर खड़े हैं, छत पर खड़े हैं, बगीचे में घूम रहे हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, तो प्रकृति का आनंद लें। देखें उस हरियाली को, उसे आँखों से आत्मसात करने की कोशिश करें। हर एक पेड़ का रंग हरा नहीं होता। हरे रंग की जो पत्तियां होती हैं, हर एक पेड़ की हरे रंग की पत्तियों के कलर डिफ़र होते हैं, बदलते चले जाते हैं। अगर आप कभी किसी एक पौधे या एक पेड़ की पत्तियों को देखें तो हर पत्ती के डिज़ाइन और शेप में अंतर आता चला जाता है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। उसका आनंद लें। आपको चाहिए कि आप या तो फूलों की सुगंध का अपने कमरे में इस्तेमाल करें, या सचमुच में ताज़े फूल अपने कमरे में रखें। इससे भी आपके स्वास्थ्य में आपको काफ़ी लाभ होगा। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग कि आपका 2024 कैसा रहेगा। आज की रीडिंग आपकी यहीं कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने वीनस प्लैनेट को चुना था। मेरे बगल में वीनस प्लैनेट की फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए 2024 कैसा रहने वाला है, क्या लेकर के आ रहा है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है एस ऑफ सोर्ड। फोर्थ नंबर पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। और अंतिम कार्ड आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स। इस साल आपकी क्रिएटिविटी वाला माइंडसेट ऑन रहेगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी सारी क्रिएटिव वर्क्स को कर पाएंगे। न सिर्फ क्रिएटिव काम कर पाएंगे, बल्कि आप कुछ एक डैमेजेस को मैनेज करने की दिशा में किए गए प्रयासों में सफल भी रहेंगे। इस साल आपके लिए सिचुएशन इस तरह से रहेगी कि आपको आर्थिक मामलों में थोड़ी सी सजगता और सावधानी की ज़रूरत रहेगी। इस साल शुरू के 5 महीनों में आर्थिक रूप से आपको कुछ एक ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा जहां पर पैसों के लेन देन को लेकर सजगता की ज़रूरत है। ज़्यादा उधार लेने और देने दोनों की कोशिशें नहीं करनी है। और आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे शुरू के 5 महीने में जो आपसे पैसे निकलवाने की फिराक में होंगे, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको अगर दे दिया तो मेरे पैसे वापस आने वाले नहीं। ऐसे लोगों के साथ कोई डील नहीं करना, ये याद रखिएगा, जिनके बारे में आपके मन में शुरुआती शक इस तरह के आ जाएं। लेकिन यहाँ एक और चीज़ पर ध्यान रखना है, शुरुआती शक आ जाएं वो अलग चीज़ है, लेकिन सामने वाला क्या सोच रहा है वो परसुएड करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि आपका मन ऐसे भी काम करेगा। इस साल आप सोचेंगे कि भाई सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है।
ये चीज़ जो है, जब आपका दिमाग इस तरह, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप समझेंगे कैसे। जब आपको ये फील में आने लगे कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा इस सिचुएशन पर, उसकी अगली चाल क्या होगी, तो आप समझ जाएं कि बस मेरा दिमाग मुझे भ्रमित कर रहा है। उसके दिमाग में क्या है ये मुझे पता नहीं चल सकता, लेकिन मेरा ब्रेन इस चीज़ को सिर्फ परसुएड कर रहा है, अज्यूम कर रहा है, कल्पना कर रहा है, जो नितांत गलत है। इसके साथ नहीं जाना। लेकिन वो मामले जहां आपको इंट्यूट हो, आपको फील में आ जाए कि यार इस आदमी को अगर मैंने पैसा दिया तो पता नहीं यार ये दिखा तो सही रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार पैसा मेरा डूब जाएगा, तो नहीं देना है। ये फीलिंग अलग है। इस फीलिंग में ये नहीं आ रहा कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, दोनों में अंतर, इसको समझिएगा। इसके अलावा इस साल कई सारे सिचुएशंस में आप हेजिटेट हो जाएंगे। कई सारे मामले हैं जहां पर आपको शुरू कर, जैसे आप नया काम शुरू करना चाहेंगे इस साल, कुछ एक चीज़ों को पुनर्व्यवस्थित करना चाहेंगे इस साल, कुछ डैमेजेस को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे इस साल, तो उन चीज़ों में आप हेजिटेट हो जाएंगे। अब करें, तब करें, कब करें, करें या ना करें। तो अब इससे कैसे छुटकारा आपको पाना है? जो भी करना है उसकी एक छोटी सी प्लानिंग कर लें। नए काम की करनी है, या किसी सिचुएशन को ठीक करना है, या जो डैमेज कंट्रोल करना है, और प्लान के अकॉर्डिंग काम करें। मन में हेजिटेशन चाहे जितनी हो, बस कर लीजिए उसको, और वो चीज़ें हो जाएंगी। लोगों की मदद अगर किसी स्पेसिफिक मामले में आपको चाहिए तो वो मिल जाएगी, और उस मदद के साथ में आपके कार्यों को करने में आपको आसानी होगी। हालांकि ये लोग आपके ऊपर एहसान अपना लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इनसे डरना और भयभीत नहीं होना, क्योंकि इनके द्वारा जो एक एहसान आपके ऊपर लगाने का प्रयास किया जा रहा है उसका उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस वर्ष अगर आप अपने आप से काम रखते हैं, दूसरों के मामलों में नहीं पड़ते हैं बिना वजह, बिना ज़रूरत के, और दूसरे लोगों के लाइफ में अपनी साइड से इंटरफेरेंस नहीं करते, तो आपके लिए सिचुएशन कूल रहेगी। आपका जीवन बहुत आराम से इस वर्ष बीतेगा। और अगर आप किसी तरह के टारगेट बनाते हैं कि मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है, तो उसके प्राप्त होने में काफ़ी सारे सपोर्ट्स आपको इस साल मिल जाएंगे, जिसमें आपका अंतर्मन सपोर्ट करेगा। आप सही समय पर सही डिसीज़न लेकर उस चीज़ को हासिल करने की दिशा में किए गए प्रयासों में सफल होंगे। और साथ ही साथ आप उन लोगों से भी अपने आप को बचा करके आगे निकालने में सफल होंगे जो आपका भला नहीं चाहते, या आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या लेग पुलिंग कर रहे हैं। लेकिन आपको सीधे झगड़ा नहीं करना। वैसे इस साल आपका झगड़े का माइंडसेट ज़्यादा रहेगा नहीं, तो आपको डायरेक्ट उलझना नहीं है, अपने काम से काम रहकर अपने कार्य को निकालना है। वे मामले जो कहीं किसी सिचुएशन में अटक गए हैं, जहां आपको एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है अभी या था, जहां सिचुएशन फांस की तरह फंस गई है, उन्हें भी अगर इस वर्ष आप निकालने के, रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो पाइल नंबर 2 यह था एक दृष्टि में कि आपका 2024 कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड आपके लिए क्या बताते हैं कि आपका 2024 लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग परिदृश्यों में, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में क्या रहने वाला है। रिलेशन, लव का कार्ड अपीयर हो रहा है, हीलिंग्स। तो जैसा कि नाम है, अगर प्रेम संबंधों में वो किसी भी लेवल के हों, अगर कोई डैमेज सिचुएशन है उसे रिवाइव करना चाहते हैं, तो अभी मैंने पहले भी बताया था कि इस साल आप उसको रिवाइव कर ले जाने में कामयाब रहेंगे, डैमेज कंट्रोल कर ले जाएंगे। तो ये साल इस चीज़ में सपोर्ट कर रहा है, और स्पेशली लव मामलों में तो कर ही रहा है। एक बात ये हो गई। दूसरी, आपके शादीशुदा जीवन में आप दोनों के बीच और घना रिलेशनशिप बन जाए, और गहराई आ जाए, और ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपके रिलेशन में, अब मैरिड अनमैरिड दोनों का, आपके रिलेशन में आप अपने रिलेशनशिप को एक लेवल ऊपर ले जाएं, एक दूसरे के साथ सहयोग की प्रक्रिया, सहयोग की भावना को और ज़्यादा गहराई में उतारने में कामयाब हो जाएं, इसकी भी पॉसिबिलिटी बन रही है। और इस वर्ष आप अपने प्रेम की वजह से, अब जो प्रेम बोल रहा हूँ ये सिर्फ प्यार है। प्यार जो हमें कभी किसी पेन से हो जाता है, किसी फूल से हो जाता है, किसी पेड़ से हो जाता है, किसी इंसान से हो जाता है, बच्चे से हो जाता है, किसी से भी हो सकता है, मम्मी से हो जाता है।
आप अपने प्रेम के लिए, जो आपके दिल में प्यार है, उसमें एक कंप्लीटनेस की फीलिंग महसूस करेंगे। मन बहुत अच्छा होगा और एक तरीके से आप थोड़ा सुकून सा महसूस करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये वाली सिचुएशन आपको कंटिन्यूअस नहीं मिलेगी, ये रुक रुक कर बीच बीच में आपके पास आती रहेगी। आपको ये फीलिंग फील तो करनी है, लेकिन किसी से कहनी नहीं है। जिस दिन कहोगे ख़त्म हो जाएगी, इसलिए बोलना मत आप। फैमिली रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है द लवर्स, जो जैसा कि नाम है ये बताता है, सिंपल सा है, द लवर्स नाम है। द लवर्स मतलब एक दूसरे के प्रेमी। तो फैमिली रिलेशन में भी एक दूसरे के साथ में प्रेम भावना अच्छी बनी रहे, इसकी पॉसिबिलिटी है। मतलब पॉसिबिलिटी क्या, ये होगा ही होगा। और आपका सानिध्य, आपका घनत्व एक दूसरे को या परिवार का, आपका परिवार के लिए जो एक प्यार है, एक सहयोग और समर्पण की भावना है, उसमें आप इम्प्रूवमेंट देखें और आपके फेवर में चीज़ें मुड़ती चली जाएं, आपके फेवर में बनी रहें, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपको ध्यान ये रखना है इस वर्ष की परिवार के विरुद्ध आप कोई बात ना सुने। परिवार के बाहर के लोगों से डांट दीजिए, उनको सुना दीजिए दो बातें थोड़ी सी बुरी, ताकि उनको बुरा लग जाए। आपके परिवार के बारे में आपसे कुछ लोग अनर्गल बातें कर सकते हैं इस वर्ष, जो आपके और परिवार के बीच में संबंधों में एक कन्फ्यूजन की स्थिति या कम्युनिकेशन लेसनेस की स्थिति को क्रिएट कर दें, और ये आपको नहीं होने देना, इसका ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों के अलावा इस वर्ष आपको पारिवारिक सहयोग भी मिलेगा और आपके द्वारा परिवार के प्रति लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और आप और आपके परिवार का एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन अच्छा होगा। फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है हार्मोनी। ये कार्ड कहता है कि फाइनेंशियल मामलों में इस साल आप ग्रोथ पाएंगे, सिचुएशन आपके फेवर में रहेगी। और आप अगर एक विचार करते हैं, विचार मतलब सोच विचार कर काम करते हैं, और सोच विचार करके एक टारगेट बनाते हैं कि मुझे फाइनेंशियली इस वर्ष इतनी ग्रोथ चाहिए या इतनी सेविंग्स चाहिए, लेकिन विचार करके, वो हवाबाजी नहीं कि आपकी इनकम है 50,000 रुपये और आप कह रहे हैं कि जी मेरे पास साल बीतते बीतते 50 करोड़ आ जाए, तो फिर कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना, पॉसिबल नहीं है। मतलब विचार करके एक टारगेट बनाते हैं तो उस टारगेट के अचीव हो जाने की फुल पॉसिबिलिटी आ रही है। इस वर्ष आपको धन के मामले में समझदारी से, अपने विवेक से निर्णय लेना होगा, क्योंकि आपकी प्रफुल्लता, आपकी खुशी, आपका बोलचाल की भाषा में कहें तो दरिया दिल होना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऑक्यूपेशन से जुड़े मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है अंडरस्टैंडिंग। ये कहता है आप अपने प्रोफेशन को और ज़्यादा ग्रो कैसे करें, इसके बारे में आपको अपने ही प्रोफेशन में अपनी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ानी होगी। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी काम, बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन होता है ना कि कुछ स्पेशलाइजेशन वाला प्रोफेशन वगैरह, जो भी कर रहे हैं उसमें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने बिजनेस में और बढ़ाइए, क्योंकि जितनी अंडरस्टैंडिंग आप अपने बिजनेस में बढ़ाएंगे उतनी और ग्रोथ पाने, उतनी और तेज़ी आने की पॉसिबिलिटी होगी। जितना आप समझते चलेंगे, आप अपने बिजनेस के मॉड्यूल को, अपने बिजनेस के मूड को, अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट के माइंडसेट को समझने, ऑब्जर्व करने और जो मार्केट है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करिए, बेहतर रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। एजुकेशन के मामले में कार्ड अपीयर हुआ है एलोननेस। एलोननेस का कार्ड कहता है कि इस साल अगर आप अपने स्टडी, अपने एजुकेशन में कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं तो अकेले चलो, एकला चलो रे। अगर आप अकेले नहीं चलते और सबके साथ चलने की कोशिश करते हैं या एक ढर्रे को फॉलो करते हैं कि भाई सबने इसी रास्ते से जा कर के छलांग लगाई, हम भी इसी रास्ते से जा छलांग लगाएं, आप ही का पैर फिसलेगा, गिरोगे धड़ाम से। आपका ब्रेन देखो क्या दिखा रहा है, कहता अलग रास्ता चुनो, इधर से निकले, लंबी छलांग लगेगी। इधर वाले तो पता नहीं क्या कर रहे हैं और इधर भीड़ ज़्यादा है, पता नहीं छलांग लगाने को मिलेगी, कोई धक्का मार दे गिर पड़े, है ना, दोनों की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे ये कहता अकेले चलो और अपने मार्ग को चुनो, और अकेले अपने मार्ग को चुन करके आप अपने स्टडी, अपने एजुकेशन में जो टारगेट बनाते हैं उसे अचीव करने के प्रयास करें, लेकिन दूसरों को इसके बारे में जानकारी ना दें कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक, मतलब अब जानकारी ना दें का मतलब वाहवाही ना करें, ढोल ना पीटें, तो अचीव होने की पॉसिबिलिटी 100% आ रही है।
हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपेयर हुआ है प्लेफुलनेस। प्लेफुलनेस का मतलब है, प्लेफुलनेस मतलब पूरे उमंग के साथ में झूमिए, उमंग के साथ झूमिए। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में इस साल इश्यूज़ नहीं रहेंगे। कोई इशू हैं तो रिजॉल्व हो इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो रिजॉल्व तब होंगे जब आप डिसिप्लिन को फॉलो कर लेंगे। अगर नृत्य किया जाए, है ना, डांस करते हैं लोग, अगर एक रिदम में डांस किया जाए तो वो देखने योग्य होता है। नियमों के पालन के साथ नृत्य किया जाए तो उसमें मधुरता और बढ़ियापन आ जाता है कि हाँ उसको देखो मन खुश हो जाए। लेकिन कोई अब हाथ पांव फेंक के खाली नाच रहा हो, नाच रही हो, बिना रिदम के, बिना ताल के, बिना लय के, तो उसे देखकर इरिटेशन लगेगा, रोको इसको, क्या हो रहा है ये, व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग। तो ये कहता है कि रिदम में आ जाइए, अपनी हेल्थ को लेकर के सिचुएशन को बस एक रिदम में लेकर आइए। रिदम मतलब एक ताल में लेकर आइए, एक डिसिप्लिन में लेकर आ जाइए। इसको ऐसा भी समझ लीजिए, हालांकि ये डिसिप्लिन नहीं कहता, रिदम एक लय है, लय में आ जाइए। लय भी अनुशासित होती है। लय अगर अनुशासित ना हो, हारमोनियम बजाएं और सितार की आवाज़ आए तब तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। सितार बजाएं और ड्रम की आवाज़ आए तो भी मज़ा नहीं आएगा। तो जो जो है वो वैसा ही है। तो कहता लय में आइए और अपने हेल्थ को लेकर के फील करिए कि आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, स्वस्थ हैं, और आपकी फीलिंग इतनी कॉन्फिडेंस के साथ में आपको इम्प्रूव करेगी कि सचमुच आप स्वास्थ्य लाभ पाएंगे। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में अगर किसी प्रकार के ऐसे प्रॉब्लम को मैनेज कर रहे हैं जो 2 साल से ज़्यादा हो गया लेकिन आपको अभी भी स्वास्थ्य का लाभ नहीं हुआ है, तो सूर्योदय की, सूर्य की रश्मियों का सेवन करें। हालांकि मैं YouTube पर उपाय बताने में बहुत संकोच करता हूं, लेकिन ठीक है, ये जनरल में आया है तो फिर सभी के लिए, और इसका नुकसान नहीं है, कोई भी करे, हेल्दी पर्सन करे या नॉन हेल्दी करे, वैसे ये वाली रेमेडी का कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं इसका। प्रातः काल की, सूर्योदय की सूर्य रश्मियों का सेवन करें। इसको कैसे करते हैं, जब समय मिल जाए कोशिश करें वीक में 2-4 बार कर लें। सूर्य निकलने के समय मुश्किल से 5 मिनट आगे पीछे या 10 मिनट आगे पीछे कर लें अपने आप को। पीछे भी कर सकते हैं, निकलने से 10 मिनट पहले, निकलने के 10 मिनट बाद भी, और एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच गए तो बल्ले बल्ले। सूर्य के सामने अपने आप को, जब पहले तो जब सूर्य के पास पहुंचेंगे ना, जब सुबह सुबह पहुँचें, अगर सूर्य देवता निकल आए तो उनको पहले प्रणाम कर लें। अगर अभी नहीं निकले, इंतजार करें, तो जब वे दर्शन दें तब उनको प्रणाम करें। प्रणाम जरूर करें, और प्रणाम करने के साथ महसूस करें कि सुबह की उनकी जो किरणें हैं वो आपके शरीर में समाहित हो रही हैं और आपके स्वास्थ्य को और स्वस्थ बना रही हैं, आपको और हेल्दी कर रही हैं, आपकी बीमारियों को काट रही हैं। बस ये महसूस करें। सूर्य की सुबह की किरणों में बहुत शक्ति होती है, वो आपको बहुत लाभ पहुंचाएगी। तो पॉइंट नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।